सारी शलगम हमने तोड़ ली है। सासू माँ बहुत खुश होती थी, साग काटते काटते मुझे याद आ गया वो क्यों खुश होती थी, क्योंकि पहली बार जो साग खाया था लाइफ में, मम्मी के हाथ से ही खाया था। तो ये वो सीक्रेट जिसकी मैं बात कर रही थी। ये हमारे बाग के हैं ताजे ताजे टमाटर, बिल्कुल देसी टमाटर हैं ये। इसी में बना लेती हूँ, खुला पकेगा अच्छा पकेगा। बहुत ही मलाईदार एकदम। तो दोस्तों, लव्स फार्म लाइफ में आपका स्वागत है। आड़ू तोड़ लिए? हाँ बस तोड़ रही हूँ, 2-4 रह गए। प्रकृति की गोद में बसी हमारी एक छोटी सी दुनिया। तो दोस्तों, आज दिन की शुरुआत होती है मीठे मीठे आड़ुओं के साथ। प्रीति ने बहुत ही बड़े बड़े मीठे मीठे आड़ू तोड़े हैं। सबको जी राम राम। और आज के दिन की शुरुआत हुई एक खूबसूरत फल के साथ। तो आज सुबह सुबह हमने सोचा क्यों ना आड़ू की तुड़ाई कर ले। मौसम खुला हुआ है, बारिश की अभी कोई उम्मीद नहीं लग रही। हालांकि यहाँ बारिश का पता नहीं लगता कब बारिश शुरू हो जाए। लो जी, आपके लिए लाया हूं मैं कुछ। सूरजमुखी का फूल, ये सुबह मैं देख रही थी, आज पहला फूल खिला ये। तो अब लगा भी दो। ये हमारे बाग में शलगम लगी हुई है। प्रीति ने मेरे को ऑर्डर दिया है कि जाओ और शलगम तोड़ के लाओ। तो ये है जी हमारे बाग की देसी शलगम, और खाने में बहुत ही ताजी और रसीली है ये। लो जी, खूब सारी शलगम हमने तोड़ ली है। इस शलगम का क्या बनेगा ये प्रीति डिसाइड करेगी। अरे वाह, शलगम इतनी अच्छी हो रही है। सुनो आ जाओ, पहले खा लेते हैं आड़ू। वाह भाई वाह, आड़ू तो बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और मुझे शलगम बहुत अच्छी लग रही है। ये तो अच्छी होगी ना। हाँ। अब सब्जी लायक होगी। पहले तो हम सलाद के लिए खा रहे थे तो सही निकल रहे थे, अब बड़े बड़े हो गए दाने। कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है इसमें से। आ रही है। आज लंच के लिए जो मैं बनाने वाली हूँ वो है हमारे यहाँ की स्पेशल शलगम, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्निप। लेकिन आज शलगम का जो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं बनाने वाली हूँ शलगम और इसके पत्तों का साग। लेकिन इसके साथ एक सीक्रेट चीज और जुड़ेगी, वो भी हमारे बागीचे से होगी। शलगम को धो दिया अच्छे से पानी में, खुला एकदम। और धोने के बाद अब मैं इसकी पत्तों की कर रही हूँ छटाई, क्योंकि शलगम के पत्ते शलगम से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं। आपको शायद मालूम होगा, इसमें कैल्शियम भरपूर होता है। तो मैं शलगम के पत्तों का साग बनाऊंगी और साथ में शलगम भी डालूंगी। सुबह 3-4 छड़ें कठिन आ रही थी इसके अंदर, और खत्म भी बहुत जल्दी कर देती हैं। अब मैंने देखा इनकी संख्या काफी बढ़ गई है। एक यहाँ आ रही, एक यहाँ आ रही, एक यहाँ आ रही, एक वहाँ आ रही। बरसात बिल्कुल स्टार्ट होने वाली है। कट गए? हाँ बस कट गए। तो आप देख रहे हो कितना बारीक मैंने साग काटा है ये। तो मेरी सासू माँ बहुत खुश होती थी, साग काटते काटते मुझे याद आ गया वो क्यों खुश होती थी। क्योंकि जब भी मैं साग काटती थी ना तो मैं बहुत बारीक काटती थी, और साग काटने का, धोने का, छाटने का ये काम मेरा होता था, और तड़का लगाने का काम सासू माँ का होता था। स्वाद आता था ना दोनों के हाथों का मिलके, तो वो कहना ही कुछ हो रहा है। उतना स्वादिष्ट साग तो मैं शायद ही कभी बना पाऊँ। लेकिन हाँ, आज मुझे साग काटते हुए फिर से उनकी याद आ गई।
तो शलगम का मैं बहुत मोटा छिलका नहीं उतारती हूँ, क्योंकि सबसे अच्छी बात तो ये है कि एकदम ताज़ी है, बाग की है। और दूसरी बात ये है कि जो छिलका है उसमें भी ताकत होती है। तो मैं इसको हल्का हल्का ये वाले चक्कू से, पीलर यूज़ ना करके इस वाले चक्कू से जरा जरा सा रगड़ देती हूँ। पहली बार जो साग खाया था लाइफ में, मम्मी के हाथ से ही खाया था। और मुझे इतना पसंद था कि हमेशा कहते थे सर्दी की जब मौसम आता था, सरसों यहाँ सर्दी के मौसम में आती है, तो सरसों का जो साग है वो मम्मी बनाओ, तो 2-4 बार सीजन में बनता ही बनता था। पर उसमें मेहनत बहुत लगती थी, उसको घोटती थी मम्मी। तो कहते हैं ना, प्रकृति को आप थोड़ा सा कुछ भी दोगे तो प्रकृति बदले में आपको कई गुना ज्यादा देगी। एक उदाहरण ये बथुआ भी है। ये बथुआ अपने आप हमारे खेत में लगता है और ये पूरे खेत में फैला हुआ है, और मैं कभी इसके बीज नहीं डालती, हमेशा अपने आप इतना अच्छा उग जाता है ये। तो ये है वो सीक्रेट जिसकी मैं बात कर रही थी। और ये बथुआ बहुत नरम है, और जब इसको पका के खाते हैं ना तो बिल्कुल मलाई सी हो जाती है सब्जी या साग कुछ भी। तो मैं इसको डालूंगी आज शलगम के अंदर। थोड़े मोटे मोटे टुकड़ों में काट रही हूँ मैं शलगम को, ताकि ये जल्दी से उसमें पक जाए। क्योंकि अगर हम बहुत पतले शलगम काटेंगे तो मेरा मानना ये है कि उसमें पकने में टाइम लगता है। इसी में बना लेती हूँ, खुला पकेगा, अच्छा पकेगा। हाँ जी, क्या खाएगा आज? तो हांडी चढ़ गई है गैस पे, और अब डाल देंगे सबसे पहले शलगम के हरे हरे पत्ते। तो 8-10 हरी मिर्ची वो भी डालेंगे इसके अंदर। हांडी में मिर्च भी पकेगी और शलगम भी पकेगी और बथुआ भी और हमारे शलगम के पत्ते भी। हमारे बाग के हैं ताजे ताजे टमाटर। बिल्कुल देसी टमाटर हैं ये, साइज ज़्यादा बड़ा नहीं है पर खाने में बहुत टेस्टी हैं ये। जी आज साग में डालेंगे हमारे बाग के टमाटर। थोड़ा सा पहले तोड़ना पड़ता है हमें, क्योंकि अगर हम बिल्कुल लाल तोड़ेंगे तो जल्दी ख़राब हो जाएगा। अब ये जो टमाटर है कम से कम नहीं तो 1-1.5 हफ्ता चल जाएगा हमारा, इसको अपने नियामत खाने में रखेंगे तो। ले भी अपने खेत के टमाटर आ गए हैं। ये थोड़े ग्रीन वाले हैं, ये लाल हो जाएंगे कुछ दिन में। और ये जो लाल वाले हैं अपने साग में डालिए उसको आज। अब बारी है बथुआ डालने की। अब बारी आ गई शलगम डालने की। हरी मिर्चें भी साथ साथ डाल दी। अब डाल रहे हैं इसमें पानी। तो इसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा डलेगा। अगर आप कुकर में बना रहे हैं तो पानी 1 गिलास ही बहुत है, लेकिन हम इसको खुला हांडी पे पका रहे हैं तो हमें पानी की मात्रा भी बढ़ानी पड़ेगी। और ऊपर से ढक्कन लगा देंगे और इसको पकने रख देते हैं लगभग 1 से 1.5 घंटे के लिए। काफ़ी देर हो गई साग को पकते हुए। ये घुल चुका है एकदम, और मैंने इसमें थोड़ा सा मदानी से ये घोटा भी लगाया है ताकि ये और अच्छे से नरम हो जाए, बिल्कुल मलाईदार हो जाए। कहाँ तक पहुँचा मामला? तो हमारे यहाँ पे ऐसे ही होता है, जैसे हम ये काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, प्रीति अंदर काम करती है, मैं बाहर काम करता हूँ, और धीरे धीरे थोड़े 2-2 घंटे, 1-1 2-2 घंटे बाद आके एक दूसरे से पूछते रहते हैं ये काम कहाँ तक पहुँचा है, काम का स्टेटस क्या है। थोड़ी बातें कर लेते हैं, चुटकुले मार लेते हैं यहाँ पे, मैं थोड़ा कुछ छेड़ता हूँ, उसके बाद फिर और खुश होती है, इसमें एनर्जी आ जाती है, पावर आ जाती है, और जान के छिड़वानी भी आती है कई बार ये। अच्छा, जैसे मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे, आपको मालूम तो है? कहेगी जानू क्या कर रहे हो। जानू कौन बोलता बस जानू अब नहीं बोलती, ये बहुत पहले बोला करती थी। जब हमारी नई नई शादी हुई थी 2-4 साल तक, 5 साल तक, ये जानू जानू बहुत करती थी। फिर बच्चे भी जो थे ना हमारे, उनसे वो भी जानू जानू शुरू हो गए तो फिर हमने जानू करना बंद कर दिया। तो आची आजी हमारे इस रसोई का पहरेदार सोता रहता, सारा दिन सोता रहता। आची तू बोर नहीं होता सो के? अरे सुबह खेल के तो आ गया, आपके साथ कितनी दौड़ लगाई आज इसने। सबसे पहले गया जी सरसों का तेल। ये खुल रहा है हमारा नमकदानी का पिटारा, और इसमें सबसे पहले जाएगा जीरा। जैसे ही जीरा चटकना शुरू हो जाए उसके बाद हम डाल देंगे ये मोटी इलायची और लौंग, और साथ साथ जाएगा थोड़ा सा हींग। लाल वाली मिर्च डाल देंगे इसमें,
और थोड़ी सी भून लेंगे। तेज पत्ता है, लहसुन है वो बारीक काट दिया मैंने, ये गया इसके अंदर। साथ साथ गए जी प्याज। मिर्च मैंने भून के अलग रख दी, ये साथ में अलग से खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। एक तरफ हमारा मसाला भुन रहा है तो एक तरफ मैंने ये अल्लन के लिए ये मक्की का आटा है, ये मक्की के आटे को पानी में घोल दूंगी। अल्लन के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। तेरी चिड़िया भूखी हो रही हैं। कह रही प्रीति अब शाम का वक्त हो गया ना। प्रीति जाते वक्त खाना तो दो। जरूर शोर करती हैं ये शाम को, जब सुबह आती है तब हल्ला करती हैं, फिर शाम को फिर एक बार हल्ला करती हैं। आड़ू है ना, आड़ू खा लिया। ये जो बॉल लेदर की बॉल साइज से बड़ा है भाई साहब, कम से कम आधा किलो हो भाई। हाँ, ये बहुत बड़ा आया इस बार। मैं डाल रही हूँ हल्दी, ये है लाल मिर्च, ये थोड़ा सा सूखा धनिया, घर का पिसा हुआ गरम मसाला। इनको अच्छे से मिक्स कर दिया। साथ साथ हम डाल देंगे टमाटर। ये गए जी टमाटर। वाची बिल्कुल दंडवत प्रणाम मत कर तू। मुझे डर लग रहा है इधर से उधर जाते हुए पैर ना रखा जाए इसके ऊपर। तो अब टमाटर डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक थोड़ा चोखा सा ही पड़ेगा क्योंकि अच्छी खासी क्वांटिटी हमारे साग की। आ जाओ आप एक बार, जल्दी आओ। क्या हो गया? बाहर ही लगे रहोगे खेत में आज सारा दिन? थोड़ी अंदर तो जी काम ना करे जरूरत बंदा हो हुए सकती हैं। है। 2 मिनट जाता तो इतनी परेशान हो जाती है, इतना मिस करती है मेरे को, कहती है आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ ये जाओ। जो पहलवानी वाले काम है ना, थोड़े आप भी कर दिया करो बीच बीच में। छींट आएंगे ध्यान से। बहुत बहुत उनकी करिए। धन्यवाद आपका। बस अब ये पकेगा अच्छे से, रंधेगा इसको, और अभी 15-20 मिनट लगेंगी पकने में, खद्दे लगेंगे अच्छे से। अच्छा। और फिर बनेगा ये मलाईदार घोटेदार साग। लो जी फिर वेट हो हमारी जो और होने वाली थोड़ी दिन में, थोड़ी देर में, दिन में थोड़े कह रहा दिन हूँ में। क्योंकि इतना टाइम लग गया, दिन ही लग रहा है, पूरा दिन लग गया। प्रीति मैडम कहाँ चले गए? और प्रीति मैडम कहाँ चले गए? दिखाई नहीं दे रहे। अब तो बादल भी कह रहे हैं भाई कहाँ है साग, घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, कड़कड़ा रहे हैं बादल, कह रहे हैं कहाँ है साग। वाह जी वाह, क्या रंगत आ गई है साग के अंदर, क्या खुशबुएं आ रही हैं इसके अंदर। मैं भी घंटियां थोड़ी बजा दूं। तो ये अच्छे से पक गया है साग, और इसमें अब ऊपर से छोटू मोटू सा तड़का एक और लगने वाला है, जिससे हमारी रंगत बहुत अच्छी आ जाएगी साग की। और ये लगेगा देसी घी का तड़का। तो ये मैंने ले ली कड़छी, और ये गई इसमें कश्मीरी मिर्च। ये मक्की की रोटी बनाई है हमने साथ में। वाह जी वाह, गर्मा गर्म रोटी, लाल मक्खन। बहुत ही मलाईदार एकदम। और यहाँ पे आपको शलगम नजर नहीं आएगा अलग से। मजा आया अपने हाथ के बने हुए खाने का। तो मज़ा आ गया खा के, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक देखते रहिए लव्स फार्म लाइफ एंड फूड।